इकोसिस्टम के पॉपअप में और oFounder.net में एक नया पोस्ट जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपअप नोटिफिकेशन के बारे में और नए पोस्ट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि oFounder.net के अपडेट में जो नया पोस्ट जारी किया गया है वह पोस्ट रिचर्ड रेफंड के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स से किया गया है और यह पोस्ट शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को संध्या 6:42 में किया गया है। नीचे में लिखा हुआ है ऑन पैसिव साप्ताहिक की समीक्षा 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया गया है जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और यहाँ पर यह वीडियो प्ले होने लगेगा। यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है द वीकली रिव्यू, यानी ऑन पैसिव में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक क्या क्या हुआ, एक हफ्ते में क्या क्या हुआ, उसका वीकली रिव्यू का यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड किया गया है, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और वहाँ पर एक वीडियो प्ले होने लगेगा जिसमें 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूरे एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है उस वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं इकोसिस्टम के पॉपअप में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका टाइटल है प्लेबैक। नीचे में गो अफ्रीका लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन ओ कनेक्ट लिखा हुआ है। वहीं नीचे में द रिकॉर्डिंग विल बी प्लेस्ड हेयर सून लिखा हुआ है, यानी गो अफ्रीका वेबिनार में क्या कुछ जानकारी शेयर किया गया उसका रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो यदि आप गो अफ्रीका वेबिनार का रिकॉर्डिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो जब उसका लिंक यहाँ पर ऐड किया जाएगा तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। जब तक उन फाउंडर्स का पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज बंद रहेगा, यानी कोई भी नया यूजर या फाउंडर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीद सकेगा। जिस समय ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल किया जा रहा था तो उस समय ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल होने से काफ़ी धनराशि इकट्ठा हो रहा था, लेकिन भुगतान प्रोसेसर में गड़बड़ी होने के कारण ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल पर रोक लगा दिया गया, जिससे भुगतान प्रोसेसर में किया गया गड़बड़ी को सुधारा जा सके और जिन फाउंडर्स का विड्रॉल पेंडिंग है उस पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर किया जा सके। और इसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ा। कानूनी प्रोसेस को पूरा होने में काफ़ी समय लग गया, जितना सोचा गया था उससे कहीं ज़्यादा समय लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हम अभी भी आगे बढ़ने की राह पर हैं। ओ कनेक्ट की खरीद से हमारे पास भारी धनराशि आ रही थी और भुगतान प्रोसेसर में एक गड़बड़ी पैदा कर दी। हमने कानूनी सहायता मांगी जिसमें जितना हमने सोचा था उससे अधिक समय लग गया। हमारा लक्ष्य हमेशा कंपनी की किफ़ायती और मूल्यवान उत्पाद उपलब्ध कराना है। जब तक सभी लंबित कमीशन का भुगतान नहीं हो जाता हमने ओ कनेक्ट की खरीदारी बंद कर दी है। इसे साफ करने में लगभग 50 सीढ़ियाँ लगी और नीचे जाने में लगभग 3 सीढ़ियाँ और लगी, यानी जो पेंडिंग विड्रॉल था उसे सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल तरीके से एक एक करके सुनिश्चित किया गया और इस तरह से उन सभी पेंडिंग विड्रॉल को सुनिश्चित करने में 50 टर्म लग गया और लगभग 3 टर्म और लगना बाकी है। इसके अलावा ऑन पैसिव के और भी कई सारे वेब सोल्यूशन आने वाले हैं जो कतार में हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य उत्पाद भी कतार में है। सितंबर पैकेज एक ट्रायल पैकेज था। मैंने इस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। यह शुरू से ही स्पष्ट है कि जब तक सभी पिछले कमीशन का भुगतान नहीं हो जाता हम और पैकेज नहीं खोलेंगे। हम उस तारीख के बहुत करीब हैं। हमारे पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए भुगतान के कई विकल्प होंगे। कुछ देशों के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान, अन्य देशों के लिए अन्य विकल्प। इससे धन आने और जाने में मदद मिलेगी। यानी जब तक उन सभी पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर नहीं किया जाता है तब तक ऑन पैसिव के किसी भी वेब सोल्यूशन का सब्सक्रिप्शन पैकेज को एक्टिव नहीं किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन पैकेज को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द उन सभी पेंडिंग विड्रॉल को क्लियर किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन पैकेज भुगतान के लिए दुनिया भर में कई सारे ऑप्शन है। कुछ देशों में डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, वहीं कुछ देशों में अन्य कई विकल्प हैं जिससे सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदा जा सकता है और यूजर को विड्रॉल दिया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हम उस तारीख के बहुत करीब हैं। हमारे पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए भुगतान के लिए कई विकल्प होंगे।
कुछ देशों के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान, अन्य देशों के लिए अन्य विकल्प। इससे धन आने और जाने में मदद मिलेगी। वहीं क्रिप्टो के द्वारा सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करना या फिर क्रिप्टो के द्वारा विड्रॉल देना सभी देशों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो सभी देशों में वैध नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहां पर क्रिप्टो को बैन कर दिया गया है। इसलिए क्रिप्टो से भुगतान देना या फिर क्रिप्टो से भुगतान लेना सभी देशों के लिए उचित नहीं है। यह तो फिर पहले जैसा ही हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है क्रिप्टो मुद्रा और AI भुगतान प्रोसेसर। क्रिप्टो मुद्राएं सभी देशों में विनियमित नहीं है। हम सभी देशों के लिए अच्छा भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। यदि क्रिप्टो कानूनी है तो हम भुगतान का वह माध्यम प्रदान करने के लिए समाधान प्रदान करेंगे। अभी हमारी शुरुआत अच्छी है, प्रत्येक राउंड अधिक विकल्प प्रदान करेगा। नीचे में लिखा हुआ है सचमुच मुझे लगता है कि अफ्रीका एक बहुत एकजुट करने वाला महाद्वीप है। यहाँ अफ्रीका में अच्छा माहौल और भावना है। ऐस ने निकट भविष्य में अफ्रीका में AI के उद्भव पर एक टेक टॉक वीडियो दिखाया। यानी महाद्वीप होने के कारण वहाँ पर अफ्रीका का माहौल काफ़ी अच्छा है, जिसके ऊपर बनाया गया एक टिकटॉक वीडियो को ऑनपैसिव के CEO मिस्टर एस मुफारे ने दिखाया। नीचे में लिखा हुआ है यदि आपको लगता है कि अफ्रीकी अन्य औद्योगिक क्रांतियों से चूक गया तो अफ्रीका में खुफिया संसाधनों के कारण AI क्रांति में भी भूमिका निभाई जा सकती है। अफ्रीका के लिए ऑनपैसिव के पास जिस प्रकार का AI है वह बहुत सरल है। सुनिश्चित करें कि सभी की इंटरनेट तक पहुँच हो। पानी और ऑक्सीजन के बाद यह तीसरा स्थान है। यानी अफ्रीका में खुफिया संसाधनों के कारण AI पर काम किया जा सकता है और ऑनपैसिव के पास ऐसा AI है। जिस तरह का AI है वह AI काफ़ी सरल है। नीचे में लिखा हुआ है AI अफ्रीका को युवा पीढ़ियों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से हम उस नए युग के बहुत करीब हैं। ऑनपैसिव प्रौद्योगिकियों के माध्यम से यह बहुत तेज़ी से फैल सकता है। औद्योगिक शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, कृषि और अन्य क्षेत्र अफ्रीका के लिए सहायता के दायरे में होंगे। यानी अफ्रीका में AI का इस्तेमाल शिक्षा के लिए किया जा सकता है, जिससे वहां के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी और ऑनपैसिव टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां पर यह तेज़ी से फैल सकता है, जिससे वहां पर विकास होगा। नीचे में लिखा हुआ है जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, नज़दीक रहें, बने रहें और यथासंभव योगदान दें। मुझे बहुत गर्व है कि हम अफ्रीका में अच्छी तरह से स्थापित हैं और अफ्रीका महाद्वीप की सेवा करने के लिए ऑनपैसिव के साथ भविष्य बहुत आशाजनक है। पहले के लिए किसी भी समय से अधिक ऊंचे स्तर हासिल करने के लिए। यानी जिस तरह से ऑनपैसिव अफ्रीका में स्थापित है उससे यही लगता है कि आने वाले समय में इससे और अधिक ऊंचा स्तर हासिल करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।